चीज दिखलाई जा रही है कि इस्लाम कबूल कराने के बाद ऐसे लोगों को टेररिस्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने पहले ही कहा था, इसलिए कि ऐसी फिल्में जो हैं वो समाज और मुआशरे को बिगाड़ने के लिए आ रही हैं। चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि इस तरीके की फिल्में बन रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश भारत के अमन व अमान को खराब करने के लिए। पहले समाज सुधार के लिए फिल्म बनी, उसके बाद नंगा करने के लिए फिल्म बनी, अब दंगा करने के लिए फिल्म बनी। वाकई ऐसी फिल्मों पर यकीनन बैन लगाना चाहिए। ऐसी फिल्मों को इत्तेहाद इत्तेफाक खत्म होता हो, जिससे क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान भाइयों की जो आपस में जो यकजहती है, जो आपस में भाईचारा है, वो खत्म हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को यकीनन बैन करना चाहिए। यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर एक्शन लेगा। मजहब इस्लाम अपनी खूबियों से पहचाना जाता है, मजहब इस्लाम अपनी अच्छाइयों से पहचाना जाता है, अपने अखलाक और किरदार से। जो फिल्म आई है ये पूरी तरह से झूठा और क्या कहते हैं मुल्क में है जो एक अलग सा हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। इन दिनों एक फिल्म आई है जिसको लेकर के देश भर में कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। उस फिल्म का नाम है द केरल। आज वो फिल्म रिलीज़ भी हुई है। भारत के अलग अलग हिस्सों में वो रिलीज़ होकर के सिनेमा हॉल पे चल भी रही है। उस फिल्म में आखिर क्या कुछ है ये हम नहीं जानते, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है ये जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने हमारे बीच मौजूद हैं MIM पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। खालिद फरीदी से जान लेते हैं कि आखिर क्यों इस फिल्म का विरोध हो रहा है, क्या कुछ है मामला। द केरल स्टोरी नाम की जो फिल्म आई है ये पूरी तरह से झूठा और क्या कहते हैं मुल्क में है जो एक अलग सा हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले आप देखते थे होंगे, पहले के ज़माने में फिल्म आया करती थी, जैसे दिलीप साहब लोग फिल्म किया करते थे, तो उस ज़माने में जो फिल्म आया करती थी देश की और समाज की जो बुराइयों को जो बुरे लोग होते थे उसको नंगा करने के लिए। लेकिन अब जो फिल्म आ रही है वो मुल्क में दंगा करने के लिए फिल्म आ रही है। अब सिर्फ एक समाज के खिलाफ ये फिल्म बनाई जा रही है। पहले द कश्मीर फाइल बनाई गई, अभी द केरल स्टोरी बनाई गई है। जो ये द केरल स्टोरी बनाई गई है ये पूरी तरीके से देश में जो छोटे छोटे जो कहते हैं टोली बना के कुछ पार्टियां हैं जो अपने आप को कभी सेकुलरिज्म कहते हैं, कोई कहता है हम संविधान के मुहाफिज है, कोई कहता है हम ही देशभक्त हैं, लेकिन सारे के सारे गोडसे हुए और वो सावरकर हुए, इन सब के ये सब चमचे, ये सब है जो वो अंग्रेज़ों के है जो मुखबिर हैं। तो ये लोग हैं जो उन्हीं के है जो नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क में पूरी तरह से है जो दंगा फसाद फैलाने का, रोज़ आए दिन फसाद, जहाँ देख लीजिए आप पूरे देश में जहाँ भी देख लीजिए वहाँ फसाद ही होता जा रहा। और आप अभी आजकल जो फिल्म बन रहा है, चाहे कोई वेब सीरीज़ भी बन रहा है, आप उसको गौर से देखिए तो उसमें एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो पूरे मुल्क में आपको है जो जगह जगह जहाँ भी जाइएगा तो आपको है ना विरोध का कारण क्या है बता। यहाँ पे ना आप जहाँ भी मुल्क में जाएगा सेक्युलर आप अपने आप को फील नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे क्या होता है हर जगह ना आपको भगवा आतंक देखने को मिलेगा, पूरे मुल्क में भगवा आतंक है। अब रहा विरोध का कारण क्या है, यहाँ पे विरोध का कारण यह है कि मुसलमान इस्लाम में एक चीज़ है जो एक लॉ है इस्लाम का कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ किसी को ज़बरदस्ती आप जो उसका जो मज़हब है जो तब्दील नहीं करवा सकते हैं। कोई भी इंसान अगर ज़बरदस्ती किसी का मज़हब तब्दील करा रहा है तो उसका मज़हब तब्दीली नहीं होगा। किसी को आप ज़ोर ज़बरदस्ती बंदूक के नोक पे बंदूक के इस पे और तलवार के नोक पे आप किसी का मज़हब तब्दील थोड़ी करा सकते हैं। मज़हब तब्दील तब होता है जब आप है जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि हाँ इस्लाम एक अच्छा मज़हब है, एक सच्चा मज़हब है, एक बहुत अच्छा मज़हब है, तो जाके आपका मज़हब तब्दील होता है। इस फिल्म में टोटली दिखाया ये गया है कि केरल में मुसलमानों ने और बाहरी मुसलमानों ने और केरल के मुसलमानों ने जगह जगह के मुसलमानों ने वहाँ की लड़कियों को, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा है जो वो क्या बोलते हैं तशद्दुद करके उनका है जो मज़हब है जो कन्वर्ट कराया। लेकिन ये सारा झूठ है। आप ट्रेलर को देख लीजिए, पहले लाखों में था, फिर हज़ारों में आया, फिर 3 में आया, बार बार बताया कभी 3 लड़की, कभी कहते 32,000, कभी है जो 3 लाख, इस तरह से बार बार मुख्तलिफ है जो उसमें स्टोरी दिखाई जा रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा आप सुनिए द केरल स्टोरी बनती है और फिर ये कश्मीर फाइल, तो फिर क्या है गुजरात फाइल क्या नहीं बनती है, तो गुलबर्गा सोसाइटी पे फाइल क्यों नहीं बनती, गोधरा पर क्यों नहीं बनती, भागलपुर पर क्यों नहीं बनता, मुजफ्फरनगर पर क्यों नहीं बनता, भागलपुर कांड पर भी तो बनना चाहिए, जहाँ हाशिमपुरा पर भी तो बनना चाहिए। हाशिमपुरा में ईद की नमाज के बाद मुसलमानों पर जो तशद्दुद हुआ उस पर भी तो बनना चाहिए। आए दिन जो मुसलमानों पर जगह जगह तशद्दुद, यूपी है जो उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल ये है कि आप उत्तर प्रदेश कहीं पर लिखा देख लेंगे ना तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, गूज़बम हो जाएगा, आपको लगेगा न जाने आप हमारे साथ क्या हो जाएगा। पूरी तरह से इनसिक्योर फील करते हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं तो वो मुल्क के आप वज़ीर आज़म हैं, आप मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क के डेवलपमेंट के लिए आप इन सब बातों पे बातें करें। तो अब जो आज आपने तो इंटरव्यू देखा ही है कि वो एक रैली में, केरल में एक रैली हो रहा था, उसमें रैली में बताते हैं कि आप जाके है जो केरल फिल्म को है जो वो प्रमोट करें।
ये वज़ीर आज़म का काम है कि फिल्म को प्रमोट किया जाए। यहाँ तालीम पे, यहाँ GDP का हमारा हालत तो ये है कि खाए खाए को सब मर रहे हैं। तो यही है बस उसका कि पूरे अब मुल्क में है जो एक है जो झूठ फैलाया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ हर किसी को पूरी तरीके से मजबूत किया जा रहा है। तो एक तरफ तो बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं ना कि ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ इस तरह का होता ही आ रहा है। कांग्रेस की सरकार में ऐसा होता है, सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं। सबसे पहले सुनिए, वो वाला हाल है बड़ा भाई या छोटा भाई, है तो सब दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला हाल है। कांग्रेस की हुकूमत में भी हम पर तशद्दुद किया जा रहा है, और तब भी तशद्दुद करके हमको ही ब्लेम किया जा रहा था, अब भी तशद्दुद करके हमको ही ब्लेम किया जा रहा है। सबसे आखिरी बात यही कहना चाहेंगे कि मुल्क में पूरी तरीके से भगवा आतंक चल रहा है। तो अब मुफ्ती साहब हमारे बीच मौजूद हैं और इस्लामी कानून के जानकार हैं। कहा यह जा रहा है कि इस्लाम जबरन कबूल कराया जा रहा है केरल में। केरल में जिस प्रकार से दिखाया गया कि 32,000 लड़कियों को इस्लाम कबूल करा करके उसे टेररिस्ट मिशन पे भेजा जा रहा है, तो क्या वाकई में ये सच है या क्या लग रहा है आपको? बात तो बता दें कि इस्लाम जो है अमन व आशती का मज़हब है और इस्लाम में इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। इस्लाम इन्हीं तमाम भेदभावों को ख़त्म करने के लिए, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, नस्ली तफरीक को ख़त्म करने के लिए, अमीर व गरीब का फ़र्क ख़त्म करने के लिए, गोरे और काले का फ़र्क ख़त्म करने के लिए मज़हब इस्लाम आया। इससे पहले, आज से 1400 साल पहले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब की सरजमीन पर ये तमाम खुराफात हुआ करते थे। उन तमाम खुराफात को ख़त्म करने के लिए, नस्ली इम्तियाज़ ख़त्म करने के लिए और इस तरीके के तमाम खुराफात को ख़त्म करने के लिए मज़हब इस्लाम आया। दूसरा, मज़हब इस्लाम अपनी खूबियों से पहचाना जाता है, मज़हब इस्लाम अपनी अच्छाइयों से पहचाना जाता है, अपने अखलाक व किरदार से पहचाना जाता है। आज इस तरीके के प्रोपेगेंडा कर करके और इस तरीके की जो फिल्में बन रही हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के साथ दुश्मनी है जिन लोगों को, वो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, वरना इस्लाम इस तरीके की कभी भी इजाज़त नहीं देता। हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में यह है कि जो आदमी खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए और दीन इस्लाम को सच्चा जान करके मज़हब इस्लाम में आता है तो उसका वेलकम है, आप आइए। वरना इस्लाम किसी को जो ज़बरदस्ती तलवार की नोक पर या बंदूक की नोक पर इस्लाम कबूल करने की कतई इजाज़त नहीं देता, और न ऐसा इस्लाम अल्लाह की बारगाह में, न उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है जो ज़ोर ज़बरदस्ती कर किया जाए। और जो चीज़ दिखलाई जा रही है कि इस्लाम कबूल कराने के बाद ऐसे लोगों को टेररिस्ट बनाया जाता है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ, मैंने पहले ही कहा था कि इस्लाम अमन व आशती का मज़हब है, यानी जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। न मज़हब इस्लाम इस झगड़े लड़ाई से पैदा हुआ। अरब की सरजमीन पर लड़ाई झगड़ा था, उन तमाम को ख़त्म कर दिया। बाप दादा से लड़ाई चलती आ रही है, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और इस्लाम ने कहा कि नहीं, इस तरीके की सारी खुराफात जो जहालत के काम हैं उन तमाम को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। तो ये टेररिस्ट बनाना या उग्रवादी बनाना, इस तरीके की बातें जो है ये मज़हब इस्लाम नहीं सिखाता है। ये वो बदबख्त लोग हो सकते हैं जिनका इस्लाम से कोई दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, और जो लोग इस तरीके की बातें कर करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग यकीनन गलती कर रहे हैं, और इस्लाम का इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस्लाम सच्चा मज़हब था, सच्चा मज़हब है, सच्चा ही मज़हब रहेगा। और जो लोग इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो लोग इंशाअल्लाह रब्बान शर्मिंदा भी होंगे, ज़लील भी होंगे। बिल्कुल बैन कराना चाहिए, इसलिए कि ऐसी फिल्में जो हैं वो समाज और मुआशरे को बिगाड़ने के लिए आ रही हैं। पहले फिल्म बनती थी, आज से 40 साल 50 साल पहले, हम लोग की पैदाइश से पहले भी जो फिल्में बनती थी वो समाज सुधार के लिए फिल्म बनती थी कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर ये खराबी है, ये बुराई है। उन बुराइयों को उजागर कर करके फिल्म में दिखलाया जाता था, उसको अच्छाई के जरिए तब्दील करके दिखाया जाता था कि भाई देखो ये खराबी हमारे समाज के अंदर है और इस अच्छाई के जरिए ये खराबी हमारी दूर की जाएगी। लेकिन 30-40 साल के बाद जो है ये फिल्म सब सारी जो समाज सुधार फिल्में थी वो बंद हो गई। अब फिल्म जो है नंगा करने के लिए बन रही है। पहले जो है सो अभी नंगा करने के लिए फिल्म बनती थी कि मुआशरे को नंगा कर दो, बिल्कुल बेढंग बना दो, उडंग बना दो, बेपर्दा बना दो, या इस तरीके के खुराफात कर दो। अब जो है सो दंगा कराने के लिए फिल्म बन रही है। पहले नंगा करने के लिए, पहले सबसे पहले समाज सुधार के लिए फिल्म बनी, उसके बाद नंगा करने के लिए फिल्म बनी, अब दंगा करने के लिए फिल्म बनी। वाकई ऐसी फिल्मों पर यकीनन बैन लगाना चाहिए, ऐसी फिल्मों को बंद करना चाहिए जिससे आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक ख़त्म होता हो, जिससे क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान भाइयों की जो आपस में जो यकजहती है, जो आपस में भाईचारा है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को यकीनन बैन करना चाहिए, यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर एक्शन लेगा। अलग अलग लोगों की राय है इस फिल्म पे, द केरल पे, क्योंकि ये फिल्म जो है समाज को तोड़ने के लिए बनी है। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि ये फिल्म जो है सच्ची घटनाओं पे आधारित है, जबकि कुछ लोगों का इस पे बयान आ रहा है कि नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। मौजूदा समय में एक फिल्म आई है केरल। तो केरल में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से
गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम कबूल कराया गया। 32,000 आंकड़ा दिखाया गया है कि 32,000 हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और उसका जो है मुस्लिम लड़कों से निकाह करवाया गया और उसे आतंकी संगठन में शामिल किया गया। उसके साथ साथ यहाँ तक कि उसे ब्रेन वॉश करके अलग अलग जगह पे उसे लड़ाई के लिए सीरिया, अफगानिस्तान जैसे जगहों पे भेजा गया। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि केरल जैसे राज्य में इस प्रकार से जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है खास करके मुसलमानों के प्रति, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि इस तरीके की जो फिल्में बन रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश भारत के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए और यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, इस भाईचारे को नफ़रत में तब्दील करने के लिए इस तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडे के ज़रिए माहौल को ख़राब करने की एक सोची समझी साजिश है। लोगों को चाहिए कि वो होशियार रहें और इस तरीके की फ़िरका वाराना माहौल पैदा करने वाली फ़िल्मों को ना देखें। मुल्क में अमन व चैन की फ़िज़ा को बहाल रखें और मुसलमानों से ख़ास तरीके से हम ये अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ मुतवज्जो हों, इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, भारत में अमन व अमान की शमा को रोशन करें। यही पैगाम आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा रज़ा एकेडमी भी इस ताल्लुक़ से छानबीन करके इस पूरी मालूमात को हम हासिल करेंगे कि क्या उस फिल्म में है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे फ़िरका वाराना फसादात या माहौल को ख़राब करने की कोई सोची समझी साजिश है। उस मालूमात को लेने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे।